गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत करता हूं करंट जीके विद रिवीजन। माई सेल्फ राकेश कुमार। सबसे पहले अपन बात करते हैं कल के वीडियो के क्वेश्चंस के रिवीजन का। पहला क्वेश्चन है, WWF की रिपोर्ट के अनुसार 1970 के बाद से प्रजातियों की आबादी में औसतन कितनी कमी आई है। इसका राइट आंसर होगा 68%। फिर बात करते हैं, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है। हिमाचल प्रदेश। ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरह से रिमेंबर कर लीजिएगा। फिर बात करते हैं, किस भारतीय कंपनी ने हाल ही में $200 बिलियन के बाजार मूल्य को पार किया है या मार्केट वैल्यू हुई है। राइट आंसर होगा रिलायंस। फिर बात करते हैं, US ओपन 2020 का 140वां संस्करण किसने जीता। यदि मेन कैटेगरी की बात करते हैं तो डोमिनिक थीम है, और यदि वुमेंस कैटेगरी की बात करते हैं तो नाओमी ओसाका जो कि जापान से है, और डोमिनिक थीम जो कि ऑस्ट्रियन नागरिक है। फिर बात करते हैं, कौन सा शहर एयर इंडिया 2021 की मेज़बानी करेगा। राइट आंसर इसका होगा बेंगलुरु। ये जो एयर इंडिया शो होता है, ये एशिया का सबसे बड़ा एयर इंडिया का शो होता है। फिर बात करते हैं, किस राज्य सरकार ने राज्य की पहली विरासत पर्यटन नीति की घोषणा की है। इसका राइट आंसर होगा गुजरात। फिर बात करते हैं, 12 सितंबर को कौन सा दिवस मनाते हैं। वर्ल्ड फर्स्ट डे बनाया जाता है, वर्ल्ड फर्स्ट एड डे बनाया जाता है, AID एड डे बनाया जाता है। फिर बात करते हैं, डेम डिंगारिंग कौन थी जिनकी हाल ही में मृत्यु हुई। ये एक एक्टर थी जिन्होंने द थ्रोन गेम्स के अंदर काम किया, और जो एवेंजर मूवी आती है उसके अंदर उन्होंने काम किया है। नेक्स्ट बात करते हैं आज की वीडियो के फर्स्ट क्वेश्चन की। भारत का पहला एयरपोर्ट जहां पर कोविड-19 के परीक्षण की सुविधा की शुरुआत हुई है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये जो IGI इंटरनेशनल एयरपोर्ट न्यू दिल्ली के अंदर प्रेजेंट है, यहाँ पर कोविड-19 टेस्ट की सुविधा स्टार्ट की जा चुकी है। फिर बात करते हैं अनदर ऑप्शन की, जैसे कि केम्पागोड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जो कि कर्नाटका के अंदर प्रेजेंट है। इसने अभी स्काई टेरिटरी जो प्राइज है वो भी जीता है, और स्मार्ट ऑटोमेशन इरिगेशन सिस्टम जो है यहाँ पर स्टार्ट किया गया है। फिर बात करते हैं कोच्चिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि केरला के अंदर प्रेजेंट है, और ये जो कंप्लीट एयरपोर्ट है ये सोलर पावर से ऑपरेट होता है। फिर बात करते हैं मुंद्रा एयरपोर्ट जो कि पहला प्राइवेट एयरपोर्ट लिमिटेड एयरपोर्ट है जो कि गुजरात के अंदर प्रेजेंट है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, किस राज्य के द्वारा नई स्कीम गरिमा शुरू की गई है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा उड़ीसा। बाकी के जो ऑप्शंस है यदि उनकी बात करते हैं, जैसे कि हिमाचल प्रदेश है तो ये NEP लागू करने वाला पहला राज्य बना है। मध्य प्रदेश की यदि बात करते हैं तो इसने भी हाल ही में एक कैंपेन लॉन्च किया हुआ है, गंदगी भारत छोड़ो। और फिर बात करते हैं कर्नाटका की। कर्नाटका ने अभी पहली एयर एम्बुलेंस सर्विस स्टार्ट की है। अब अपने बात करते हैं जो स्कीम है गरिमा, इसके बारे में। ये जो स्कीम है बेसिकली जो सैनिटाइजेशन वर्कर्स हैं उनके लिए ये स्कीम स्टार्ट की गई है। इस स्कीम के तहत पर्टिकुलर क्या होगा कि लगभग 20,000 कोर स्वच्छता कार्यकर्ता और उनके परिवार के साथ लगभग 1 लाख आबादी की जो योजना को लाभ मिलेगा। जो 1 लाख लोग हैं उनको इस स्कीम का लाभ मिलेगा। और फिर बात करते हैं गरिमा योजना राज्य आवास और शहरी विकास विभाग द्वारा ओडिशा के सभी 114 या 114 शहरी स्थानीय निकायों के अंदर ये लागू होगी, और इस योजना के तहत लगभग 50 करोड़ रुपए का बजट पास किया गया है। और इस स्कीम के तहत लगभग जो भी सैनिटाइजेशन वर्कर हैं उनके जो पर डे का जो वर्क है वो 6 आवर का फिक्स किया गया है। और ये जो स्कीम है इसके तहत जो स्वच्छता कार्यकर्ता है और उनके परिवार के जो सदस्य हैं उनका स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत नियमित स्वास्थ्य जांच होगी। उनके आवास और शैक्षिक सहायता भी उनके बच्चों को प्रोवाइड करवाई जाएगी। इसी के साथ साथ जो गतिशीलता समर्थन है और मोबाइल समर्थन के साथ उनको कवर किया जाएगा। ये कुछ मुख्य बातें थी गरिमा स्कीम के बारे में। फिर अपने बात करते हैं यहाँ पर उड़ीसा का जो
स्टेट है उसके बारे में अपने बात करते हैं। ये यहाँ पर इंडिया का मैप आप लोगों को शो किया गया है और ये वाला जो पोर्शन आपको दिखाया गया ये उड़ीसा स्टेट का शो किया गया है। सो उड़ीसा स्टेट के साथ इंडिया के डिफरेंट जो स्टेट्स हैं उनकी बाउंड्री टच होती है, जैसे कि वेस्ट बंगाल हुआ, झारखंड हुआ, छत्तीसगढ़ हुआ और आपका आंध्र प्रदेश हुआ। तो ये 4 स्टेट्स हैं जिनके साथ इंडिया के जो स्टेट्स हैं उनकी बाउंड्री टच होती है। बाकी अपने नेक्स्ट बात करते हैं उड़ीसा के बारे में। सो यहाँ की जो कैपिटल है भुवनेश्वर है, चीफ मिनिस्टर यहाँ के नवीन पटनायक जी, यहाँ के गवर्नर गणेशी लाल है। इस स्टेट का जो फॉर्मेशन हुआ 1 अप्रैल 1936 को हुआ। यहाँ की जो हाईएस्ट पीक, जो सबसे ऊंची चोटी जिसको कहते हैं वो देवमेली है। यहाँ का जो फेस्टिवल है जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा कहते हैं। और यहाँ पर एक बहुत ही फेमस मंदिर है कोणार्क का सूर्य मंदिर। ये जो एग्ज़ाम टेम्पल है इसके बारे में एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जाता है। कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है ये नरसिंह वर्मन फर्स्ट के द्वारा बनाया गया है। फिर बात करते हैं यहाँ के जो नेशनल पार्क्स है, जैसे कि सिम्पलीपाल नेशनल पार्क हुआ और भितरकनिका नेशनल पार्क हुआ। सो ये कुछ नेशनल पार्क्स है जो कि इम्पोर्टेंट है। फिर यहाँ की विधानसभा की बात करें तो 140 सीट्स 7 सीट्स एंड लोकसभा की 21 एंड राज्यसभा की 10 सीट्स प्रेजेंट है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं करंट न्यूज़ ऑफ उड़ीसा के बारे में। सो जो अमृत योजना है जिसके अंदर उड़ीसा का पहला स्थान रहा है। यहाँ पर एक मधु पेंशन स्कीम चल रही थी जिसके अंदर जो ट्रांसजेंडर व्यक्ति है उनको भी शामिल किया गया। भूमिहीन किसान जो है उनके लिए बलराम योजना स्टार्ट की गई है। और लगभग 500 साल पुराना जो मंदिर है वो भी यहीं महानदी के अंदर मिला है। और यहाँ का जो वंदे उत्कल जो सॉन्ग है उसको राज्य स्तरीय जो सॉन्ग है वो घोषित किया गया है। और ये जो सॉन्ग है के लक्ष्मीकांत महापात्रा जी के द्वारा लिखा गया है। और इंडिया का पहला ऐसा स्टेट बना है उड़ीसा जो कि सुनामी के लिए हमेशा तैयार रहता है। यहाँ के जो 2 गांव हैं वेंकट रायपुर और नोइया गांव, ये इसके लिए आए हैं जो कि तैयार हैं हमेशा। फिर अभी अपने कुछ और फैक्ट्स हैं उड़ीसा के बारे में, उनकी बात करते हैं कि जैसे कि हीरो टू एनिमल अवार्ड पेटा प्राइज़ दिया गया है वो यहाँ के मुख्यमंत्री जी को दिया गया है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी का यूज़ सरकारी भूमि की रक्षा के लिए यहाँ पर किया जा रहा है। हरित आवरण को बढ़ाने के लिए जो सबुजा उड़ीसा पहल है वो यहाँ पे स्टार्ट की गई है। कोविड केयर होम यहाँ पर स्टार्ट किए गए। और इसी के साथ साथ जो जनजातीय हॉस्टल ISO सर्टिफिकेट्स है वो यहाँ पर बनाए गए हैं। और यदि अपने बात करते हैं अभी प्रेजेंट टाइम की, सो नयापाली में फिशेस की क्वालिटी को कंट्रोल करने के लिए एक लैब सेटअप भी किया गया है। सो ये कुछ बातें थी उड़ीसा के बारे में। नेक्स्ट अपने बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सिटी ग्रुप की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनेगी? सो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा जेनी फ्रेजर। यहाँ पर इनकी फ़ोटो दिखाई गई है जेनी फ्रेजर की। फिर जो बाकी के ऑप्शंस है यदि जैसे उनकी बात करते हैं तो जेनी फ्रेजर है ये जो माइकल कॉर्बेट है उनका स्थान लेगी। और ये माइकल कॉर्बेट फरवरी 2021 के अंदर वहाँ से रिटायर होंगे और उनकी जगह फिर ये सिटी ग्रुप की पहली महिला CEO बनेगी। फिर यदि जो अनदर ऑप्शंस अपन को दिखाए गए हैं उनकी अपन बात करते हैं, जैसा कि लिशा कैंपबेल है जो कि कैनेडियन स्पेस एजेंसी की पहली महिला मुखिया बनेगी। और इसी के साथ यदि डेविड एटनबर्ग की बात करते हैं तो ये इंदिरा गांधी पीस प्राइज़ 2020 का इन्होंने भी जीता है। सो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा जेनी फ्रेजर। बाकी फिर अपने बात करते हैं नेक्स्ट सिटी ग्रुप की। सो जो सिटी ग्रुप है ये बेसिकली अमेरिका का एक मल्टीनेशनल इन्वेस्टमेंट बैंक है जो कि फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करवाता है। और इसका जो फाउंडेशन हुआ था वो अक्टूबर 1998 के अंदर हुआ था और जो इसके फाउंडर थे वो सैमुअल ओसोगुड हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जापान के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना जाएगा? सो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा योशिहिदे सुगा। ये जो अभी रूलर पार्टी है उसके प्रेसिडेंट बने हुए हैं। और शिंजो आबे जो कि इससे पहले प्रधानमंत्री थे उन्होंने अपने स्वास्थ्य संबंधी प्रॉब्लम की वजह से रिज़ाइन कर दिया है। और यदि अपन बात करते हैं कि योशिहिदे जो सुगा थे उनके जो विपक्ष में थे फूमियो किशिदा, ये भी प्रधानमंत्री की दौड़ के अंदर शामिल थे, लेकिन योशिहिदे सुगा को इस
पोस्ट के लिए चुना गया है। बाकी यदि अपने बात करते हैं नोआमी ओसाका की, जो कि जापान की रहने वाली टेनिस प्लेयर है और इन्होंने अभी महिला ग्रुप के अंदर US ओपन 2020 जीता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की फिर अपने बात करते हैं यहाँ पर कुछ फैक्ट्स ऑफ जापान के बारे में। ये जो आपको मैप शो किया गया है, वर्ल्ड के कुछ पार्ट का आपको मैप शो किया गया है, और ये वाला जो पोर्शन है आपको दिखाया जा रहा है, ये आपका जापान का पोर्शन शो दिखाया गया है। बाकी यदि जापान की अपने बात करते हैं तो यहाँ की जो कैपिटल है वो टोक्यो, यहाँ के जो एम्परर है नारुहितो है, यहाँ के जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर तारो असोवा, यहाँ की करेंसी जो है येन कहा जाती है, यहाँ की जो संसद है पार्लियामेंट उसको डाइट कहा जाता है। और इसी की तरह अपन बात करते हैं तो जापान को सूर्योदय का देश भी कहा जाता है। यहाँ की जो स्टैंप है हैंको स्टैंप वो बहुत फेमस है। और अभी कोविड-19 के दौरान ये जो जापान है वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी है जिसने लॉकडाउन लगाया था, और या फिर अपने कहें तो एमरजेंसी घोषित की थी। इसी के साथ साथ जो ओलंपिक गेम थे 2020 के उनको भी पोस्टपोन किया गया है, और वो अब 2021 के अंदर टोक्यो के अंदर आयोजित किए जाएंगे। चलिए फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा अपने सभी नागरिकों के लिए मुफ्त स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत की गई है? यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा जम्मू एंड कश्मीर। बाकी के जो ऑप्शंस हैं उनकी बात करते हैं, जैसे कि केरला हुआ। केरला भी एक लिटरेसी रेट आई थी जिसके अंदर केरला सभी राज्य इंडिया के जो सभी स्टेट्स हैं उनके अंदर फर्स्ट पोजीशन पे रहा था। महाराष्ट्र की बात करते हैं तो महाराष्ट्र पूरे देश का पहला ऐसा राज्य बना था जिसने अपने वहाँ के सभी नागरिकों के लिए फ्री के अंदर स्वास्थ्य बीमा योजना स्टार्ट की थी। और जम्मू कश्मीर पहला केंद्र शासित प्रदेश बना है। और यदि ओवरऑल बात करते हैं इंडिया के रूप में तो दूसरा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश बना है जिसने अपने सभी नागरिकों के लिए मुफ्त स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की है। फिर इसी तरह से यदि अपन बात करते हैं चंडीगढ़ की, प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा 15 अगस्त को एक स्कीम लॉन्च की गई थी, नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन स्कीम। उसी की तरह चंडीगढ़ के अंदर वहाँ के रहने वाले सभी नागरिकों का एक डिजिटल हेल्थ ID कार्ड बनाया जाएगा। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ASCIS के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? सबसे पहले अपने बात करते हैं ASCI के फुल फॉर्म की। इसका जो फुल फॉर्म है एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया है। फिर अपने बात करते हैं जो अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं वो है सुभाष कामत जी। ये जो सुभाष कामत जी है रोहित गुप्ता का स्थान लेंगे, और जो NS राजन है ये वाइस चेयरमैन के रूप में अभी यहाँ पर चयनित हुए हैं। फिर अपने बात करते हैं प्रेस रावल की। प्रेस रावल जो अभी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा है उसके चेयरमैन चयनित किए गए हैं। अब यदि अपने बात करते हैं ASIC के जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई के अंदर प्रेजेंट है, और इसका जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था वो 1985 को हुआ था। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अभी हाल ही में या फिर कल ही बात करें राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 14 सितंबर। इसी तरह से यदि अपन बात करते हैं ये तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस है। फिर अपने बात करते हैं वर्ल्ड हिंदी डे जो मनाया जाता है वो 10 जनवरी को मनाया जाता है। इसी तरह से अपने बात करते हैं 12 सितंबर की। 12 सितंबर को अपने वर्ल्ड फर्स्ट एड डे बनाया था। और 5 सितंबर की यदि अपने बात करते हैं तो यहाँ पर अपना नेशनल टीचर्स डे मनाया था। फिर अपने बात करते हैं कुछ फैक्ट राष्ट्रीय हिंदी दिवस के बारे में। जो ये अपनी लैंग्वेज है हिंदी लैंग्वेज, ये आर्टिकल 343 के अकॉर्डिंग एक्सेप्ट की गई है। और 14 सितंबर 1949 को संविधान के द्वारा इसे देवनागरी लिपि के रूप में एक्सेप्ट किया था। इसी वजह से 14 सितंबर को ये डे मनाया जाता है। और फिर अपने बात करते हैं जो हमारी लैंग्वेज है हिंदी लैंग्वेज वर्ल्ड में 4th नंबर में सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली लैंग्वेज है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। टस्कन ग्रैंड प्रिक्स 2020 को किसने जीता? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा लेविस हैमिल्टन। बाकी के जो ऑप्शंस है जैसे उनकी बात करते हैं वाल्टेरी बोल्टास की, जो कि मर्सिडीज़ के
ड्राइवर हैं और फिनलैंड के रहने वाले हैं। इसी तरह से अलेक्जेंडर एल्बॉन की बात करें तो ये थाईलैंड के रहने वाले हैं और रेड बुल जो है उसके ड्राइवर हैं। और मैक्स वेरस्टेपन ये भी पर्टिकुलर रेड बुल के ही ड्राइवर हैं। फिर अपने बात करते हैं लेविस हैमिल्टन के बारे में। सो जो लेविस हैमिल्टन है ये इंग्लैंड के ब्रिटेन के रहने वाले हैं और जो मर्सिडीज़ है उसके ड्राइवर हैं। अभी ये जो ग्रैंड प्रिक्स हुई है ये 2020 की 9वीं ग्रैंड प्रिक्स है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट की। सो यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। जो भी पर्सन इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और जो पास में बेल आइकन है इसको प्रेस कीजिएगा, जिससे कि मेरे द्वारा दी गई हर इन्फॉर्मेशन का नोटिफिकेशन आपको मिलता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।